दोस्तों, बिहार चुनाव से पहले तेजस्वी के इस कदम से चकरा गई भारतीय जनता पार्टी। परेशान हुए नीतीश। बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जब्बार खान। दोस्तों, आखिर बिहार विधानसभा चुनाव से पहले तेजस्वी यादव ने ऐसा क्या किया जिसके बुनियाद पर बीजेपी के लिए बड़ी परेशानी बताई जा रही है। आखिर नीतीश कुमार इतने बेचैन क्यों नजर आ रहे हैं और तेजस्वी और लालू प्रसाद यादव की दो लकीरें इस बीच में आखिर है क्या? कुछ कांग्रेस क्या कुछ कर रही है और अब बिहार विधानसभा चुनाव की स्थिति है क्या और उसमें तेजस्वी का नया कदम कितनी मुश्किलें डालेगा, विस्तार से आपको बताते हैं। दोस्तों, अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव होने में अभी समय है, तारीखों की घोषणा भी जिसमें अभी वक्त है, मगर बिहार चुनाव चरम पर है। सियासी पारा 7वें आसमान पर पहुंच चुका है। तेजस्वी यादव ने एक बयान देकर मानो बीजेपी की दुखती रग को छू दिया। जाहिर है, बिहार के डिप्टी सीएम रहे मौजूदा समय के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी ने जो मुद्दा छेड़ा है उससे उन्हें अपने वोटरों को सहेज कर रखने, नए वोटरों को जोड़ने में मदद मिलेगी। एक तरफ जहां बिहार में विधानसभा चुनाव को लेकर माहौल हर दिन नया मोड़ लेता दिख रहा है, दूसरी तरफ नेता एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष आरजेडी विधायक तेजस्वी यादव ने गोडसे के मुद्दे को बड़ी चतुराई से उठाकर एक नई बहस को बिहार विधानसभा चुनाव में जन्म दे दिया। तेजस्वी ने बीजेपी पर तीखा हमला बोलते हुए उन्हें गोडसे के पुजारी बताया। तेजस्वी ने दलित और पिछड़े वर्ग के साथ हो रहे भेदभाव का मुद्दा उठाते हुए जिस अंदाज में प्रहार किया उसकी चर्चा है। बीजेपी तिलमिलाई है। उत्तर प्रदेश के इटावा और दूसरी जगहों पर कथावाचकों पर हो रही हिंसा को लेकर के भी सवाल उठाया। दरअसल तेजस्वी यादव ने भारतीय जनता पार्टी पर तीखा प्रहार करते हुए कहा कि सत्ता में बैठे लोग दरअसल गोडसे के पुजारी हैं, गोडसेवादी हैं, इसीलिए ये लोग ऐसी हरकतें करते हैं। उत्तर प्रदेश के इटावा जिले में कथावाचक के साथ हुई मारपीट की घटना का संदर्भ लेकर के उन्होंने जिस अंदाज में प्रहार किया, जाहिर तौर पर वो सिर्फ योगी तक सीमित नहीं रहा, बल्कि उत्तर प्रदेश, बिहार की बीजेपी और एनडीए की सरकार और केंद्र की दिल्ली की सरकार को लेकर भी कटघरे में खड़ा किया। तेजस्वी ने कहा कि क्या पिछड़े दलित हिंदू नहीं हैं? उन्होंने कहा कि हर व्यक्ति को भगवान की कथा कहने का अधिकार है। बीजेपी से सीधा सवाल पूछा कि क्या सिर्फ सवर्ण ही कथावाचक बन सकते हैं? बीजेपी का दोहरा चरित्र है जो समाज में भेदभाव को बढ़ावा देती है। वो कहते हैं कि बीजेपी जो कुछ करती है वो आरएसएस से सीखा हुआ है। आरोप लगाए कि बीजेपी गांधी जी को गोली मारने वालों की पूजा करती है। मोदी जी के मन में दलितों के लिए नफरत है। उनका दलित प्रेम महज दिखावा है जो सिर्फ वोट बैंक की राजनीति के लिए जाना जाता है। को मारने वालों की पूजा हो रही है। मंदिर बनाने के बाद आप सब लोग जान रहे हैं, जो लोग सत्ता में जो काबिज हैं वो लोग गोडसे के पुजारी, अगर नहीं है तो बोले लोग गोडसे मुर्दाबाद। यूपी और जिस तरीके से उड़ीसा में कई एससी एसटी और पिछड़ों की जिस तरीके से अत्याचार हुआ, यूपी में हो या उड़ीसा में हो, जिस तरीके से दलित कथावाचकों के साथ जो है आप देख रहे हैं जिस हिसाब से भेदभाव किया जा रहा है। कथा कहने का हक सभी को है। भाजपा के लोगों को जवाब देना चाहिए कि क्या पिछड़ा अति पिछड़ा कथावाचक नहीं बन सकते? क्या दलित किसी मंदिर का पुजारी नहीं बन सकता? क्या हम लोग हिंदू नहीं हैं जो भगवान की कथा को हम लोग लोगों के सामने बीच में पेश करें? ये भाजपा के लोगों का दोहरा चरित्र है। जो आरएसएस से जो लोग सीखे हैं वही चीजें हैं इन लोगों के पास, और तो कुछ नहीं। गांधी जी को गोली मारने की लोग पूजा करते हैं। सब कुछ ढकोसला है। आरएसएस और बीजेपी का जो सामने से जो बातें करते हैं पिछड़ों की, अति पिछड़ों मोदी जी या दलितों, मन में इनके लिए बहुत नफरत है। दोस्तों, आपने देखा कि कैसे इसी कथावाचक वाले मुद्दे को लेकर के किस अंदाज में एक दिन पहले अखिलेश यादव ने उस पूरे मामले को लेकर के जिस कथावाचक की पिटाई हुई, सिर मुड़वाया गया, न सिर्फ इस मुद्दे को उठाया बल्कि कथावाचक को बुलाकर सम्मानित किया था। इस बीच में दोस्तों, बिहार चुनाव में पहले से बदलती हुई स्थिति पर अब नीतीश और आरजेडी एंगल से राजनीतिक पंडित देखने लगे हैं। तेजस्वी को लगता है कि
सोशियो पॉलिटिकल एंगल से नीतीश भी उस कदम से असहज होते हैं जिसे कई बार अपर कास्ट बहुसंख्यक या बीजेपी का वोटर करता है, और इस एंगल को लाकर के भी तेजस्वी नीतीश को सोचने पर मजबूर करती हैं कि वो किस पार्टी के साथ अभी भी बने हैं। मगर सच ये भी है कि नीतीश को लेकर लालू तेजस्वी में ही एकमत नहीं होने की बात कही जा रही है। वैसे अगर देखें तो आपको बताएं कि नीतीश कुमार और लालू यादव दोनों ही इमरजेंसी की उपज हैं। दोनों ही छात्र राजनीति से चुनावी राजनीति में आए, एक दूसरे पर कीचड़ उछालने के बावजूद बीच बीच में एक दूसरे के मददगार भी बने। 3 दशक से भी कुछ ज़्यादा हो चुके हैं। बिहार की राजनीति दोनों के इर्द गिर्द घूम रही है। चारा घोटाले के कारण लालू यादव की राजनीति राबड़ी देवी से होते हुए तेजस्वी यादव तक पहुंची है, लेकिन नीतीश कुमार अब भी अपनी जगह बने हुए हैं। दिल्ली से पटना पहुंचकर जब से नीतीश कुमार ने बिहार में डेरा डाला तब से मुख्यमंत्री की कुर्सी पर जमे हुए हैं और अपनी कुर्सी कायम रखने के लिए बारी बारी बीजेपी और लालू का अपने हिसाब से इस्तेमाल भी करते हैं। जब महागठबंधन छोड़ करके नीतीश कुमार एनडीए में लौटे आए तो लालू परिवार की ओर से कहा जाने लगा था कि उनके लिए वापसी के रास्ते बंद हो चुके। ठीक वैसे ही जब 2022 में नीतीश कुमार एनडीए छोड़ करके फिर से लालू के पास गए तब बीजेपी और खुद अमित शाह ने बिहार की रैली में कहा था कि नीतीश कुमार के लिए बीजेपी के दरवाजे हमेशा के लिए बंद हो चुके हैं। लेकिन नीतीश कुमार ने ऐसी परिस्थितियां बना दी कि बीजेपी को लोकसभा चुनाव से पहले उनके लिए दरवाजे खोलने पड़े। अभी तो हालत ये है कि केंद्र की बीजेपी सरकार के लिए वो बैसाखी बने। पहले तो तेजस्वी भी नीतीश कुमार को लेकर के संभल कर बोलते रहे, लेकिन कुछ दिनों से लहजा बदलता हुआ दिख रहा है। बिहार चुनाव भी नज़दीक है। नीतीश कुमार और लालू यादव की दोस्ती दुश्मनी का सिलसिला अलग अलग रूपों से देखने को मिलता है। बिहार विधानसभा में विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव को घेरते हुए नीतीश कुमार उनको अपने भाई जैसे दोस्त का बेटा बताते हैं। इसी साल एक इंट्रो में लालू यादव का कहना था, नीतीश के लिए हमारा दरवाज़ा तो खुला है, नीतीश को भी खोल कर रखना चाहिए। नीतीश आते हैं तो साथ काहे नहीं लेंगे, ले लेंगे साथ। नीतीश कुमार भाग जाते हैं, हम माफ़ कर देंगे। लालू यादव के इस बयान से पहले भी तेजस्वी यादव कहा करते थे कि नीतीश कुमार के लिए आरजेडी के रास्ते बंद हो चुके हैं, और तेजस्वी ने ये बात फिर से दोहराई। हाल ही में उन्होंने एक इंटरव्यू में तेजस्वी ने कहा कि वो लालू मेरे पिता है, मैं जानता हूं किसी की एक गलती के बाद में उसे माफ़ कर देना ठीक है, लेकिन अब उन्होंने वही गलती 2 बार की तो उनकी माफ़ी बनती नहीं। अब नीतीश कुमार जहां भी जाएंगे सिर्फ अतिरिक्त बोझ बनकर रह जाएंगे। लालू यादव एक बार फिर आरजेडी के अध्यक्ष चुन लिए गए। अंतिम फैसला तो वही लेंगे। अब जब सामने फ़ायदा दिखे तो क्या तेजस्वी यादव मना कर पाएंगे? नीतीश कुमार इस बात को तो जानते हैं और इस बात का फ़ायदा वो उठाते हैं अच्छे से। हमेशा आपने देखा जितनी बार भी आएगी अल्टी पल्टी मारी, इसी का फ़ायदा नीतीश उठाते हैं। नीतीश कुमार जब से एनडीए में लौटे हैं शायद ही ऐसा कोई मौका है जो एक बात दोहराना भूल पाते हो। अब कहीं नहीं जाएंगे, चले गए थे, गलती हो गई थी, अब गलती नहीं करेंगे। और नीतीश कुमार के इसी हुनर के आगे सियासत के सारे दांव पेच उल्टे पड़ जाते हैं और जब भी उनको ज़रूरत पड़ती है पूरा फ़ायदा उठा लेते हैं। रामविलास पासवान अगर राजनीति के मौसम वैज्ञानिक थे तो नीतीश कुमार राजनीति के जादूगर हैं। जब भी वो अपना जादू दिखाते हैं सामने वाला सम्मोहित हो जाता है, फौरन झांसे में भी आ जाता है। ऐसा बीजेपी के साथ भी हुआ, आरजेडी के साथ भी, और सिर्फ एक बार नहीं 2 बार। और ऐसा फिर नहीं होगा, इस बात की कोई गारंटी नहीं है। दोस्तों, जब लोगों को लगता है कि नीतीश कुमार पूरी तरह चूक गए हैं तब नीतीश कुमार किसी न किसी तरह जादू दिखा देते हैं। तेजस्वी यादव को भ्रष्टाचार के आरोप लगने पर इस्तीफा दिलाना चाहते थे, नहीं हुआ तो आरजेडी छोड़ दिए। फिर जाति जनगणना के नाम पर ऐसा माहौल बनाया कि लालू यादव फिर से झांसे में आ गए। धीरे धीरे कांग्रेस तक को पाले में कर लिए और इंडिया ब्लॉक बना डाला, और जब देखा कि कोई बात नहीं सुन रहा तो एक झटके में छोड़ करके अलग हो गए। तब भी कहीं नहीं जाने की बात कर रहे थे, ऐसा भी कोई संकेत नहीं देते थे कि वो पाला बदलेंगे। लेकिन जब ज़रूरत महसूस हुई तो पाला बदला। जैसे तेजस्वी यादव से रिकनेक्ट होने के लिए जाति जनगणना का जुगाड़ खोजा था। अब अपने ही साथी ललन सिंह पर तोहमत बढ़ डाला। कहते हैं ललन सिंह के ही कहने पर एनडीए छोड़ करके महागठबंधन में गए थे और ललन सिंह के ही कहने पर महागठबंधन छोड़कर एनडीए में लौट गए। मतलब लालू यादव को भी मैसेज दे चुके हैं कि वो तो ललन सिंह के कारण महागठबंधन छोड़े थे, फिर दरवाज़ा कैसे बंद किया जा सकता है। ऐसे में बिहार के राजनीतिक समीकरण के बीच में तेजस्वी यादव ने जो नया स्टैंड लिया है, जाहिर तौर पर इस राजनीति में
इसकी जलती राजनीति की जलती हुई आग में घी का काम करेगा। आप क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। अभी के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।